वहीं जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। पीसीसी में आज दिन भर चलेगी बैठकें। कथित वोट चोरी अभियान की तैयारियों की होगी समीक्षा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, प्रदेश भर में पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। प्रभारियों को दिए जाएंगे तयशुदा फॉर्मेट। विधानसभा प्रभारियों की भी होगी बैठक। संगठन सृजन अभियान में राजस्थान रहा देश भर में अव्वल। चलिए, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल दहल। सीधा रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। बाबूलाल, पीसीसी में आज दिन भर बैठकों का दौर चलने वाला है। कथित वोट चोरी अभियान की तैयारियों की समीक्षा भी होगी। क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है? क्या उद्देश्य है इस बैठक का, जरा बताइए। जी देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले जो मंत्री रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं सीपी जोशी, वो बैठक में पहुंचे हैं। लेकिन अभी रंधावा का, डोटासरा का और जूली का आना बाकी है। मेरे साथ में कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं। 15 तारीख से आप अभियान शुरू कर रहे हैं। इस अभियान की खास बात होगी क्या? क्या आप जनता को कन्विंस कर पाएंगे कि जो चुनी हुई सरकार है वो गैर लोकतांत्रिक है? देखिए, जो जनता है देश की, वो खुद उद्वेलित है। वो खुद जानना चाहती है कि हमारा वोटर लिस्ट में का नाम क्यों नहीं है, क्यों काटा गया, क्यों हटाया गया, और हमने वोट जिसको दिया उसको क्यों नहीं मिला। ये तो जनता के प्रश्न है, और जनता के प्रश्न जो है हम सरकार तक पहुंचा रहे थे। और जनता ने ही जो वोटर लिस्ट थी हमारा जो चुनाव आयोग से, उस वोटर लिस्ट के आधार पर ही ये वोट चोरी पकड़ी गई है। और इसको लेकर के हमारा अभियान है जो पूरे देश भर में चल रहा है। राजस्थान में हम ये 15 तारीख से वोट चोरी को के खिलाफ जो है हस्ताक्षर अभियान हमारा चलेगा, जिसमें हम लाखों हस्ताक्षर आम जनता के लेकर के ज्ञापन चुनाव आयोग और चुनाव आयोग तक ज्ञापन देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को डर किस बात का है? चुनाव आयोग कहता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हुए हैं, तो आप क्यों नहीं लिख करके दे देते राहुल गांधी चुनाव आयोग को कि नहीं, गलती की गई है? बताइए। देखिए, सीधी सी बात है कि हमने ही गलती नहीं पकड़ी है। गलती तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पकड़ी है। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना। तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनसे एफिडेविट मांगते हैं, और अनुराग ठाकुर से प्रेस को कोई एफिडेविट नहीं मांग रहा। यही बताता है चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। तो निष्पक्षता के साथ जब चुनाव नहीं करा सकते तो उसका विरोध करना लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा कर्तव्य और ज्यादा इसलिए बन जाता है कि कांग्रेस पार्टी है जिसने लोकतंत्र और प्रजातंत्र और संविधान को किस तरह से चलाएंगे आप इस अभियान को गाँव में? देखिए, पहले आपके एक सवाल का मैं जवाब दूं कि कांग्रेस को डर किस बात का है। कांग्रेस को डर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जनता को डर है कि जनता ये मान रही है कि जब हमने वोट बीजेपी को नहीं दिया तो वोट उनको। क्या सबूत है आपके पास कि बीजेपी को नहीं दिया और वोट चोरी पकड़ी है? ये वोट जो चोरी राहुल जी ने पकड़ी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबके सामने लाए, सबूतों के साथ लाए। उसके बाद लोगों को सबको शंका है कि मैंने वोट नहीं दिया, उसके बावजूद। क्या कांग्रेस पार्टी भ्रम नहीं फैला रही है ऐसा करके? नहीं, सबूतों के साथ दिया ना। भ्रम का है? भ्रम तो वो होता है कि सबूत नहीं है। हमने सबूत दिया है, चुनाव आयोग को सबूत दिया है, सबको सबूत देके और कहा है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग को फिर चुनाव कराने चाहिए। TN सेशन जो कांग्रेस के राज। क्या करेंगे आज जो ये बैठक होगी, इसमें आप लोग क्या दिशा निर्देश देंगे? पार्टी के जो नेता आ रहे हैं, क्या आपको लगता है ये अभियान कामयाब होगा? जनता स्वीकार कर लेगी जो आपको कहेंगे वो? ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और जनता का सबसे बड़ा अधिकार जो वोट देता है, और वो वोट वहां नहीं लग रहा है, ये जनता को समझ में आ रहा है। यानी कि लोकतंत्र में उसके निर्वाचन का अधिकार छीना जा रहा है। वोटों की चोरी में सबूत राहुल गांधी जी ने बताई है। तो हम ये कितने दिन अभियान चलाएंगे आप? ये 1 महीने अभियान चलेगा। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का अभियान चलेगा। और हम जो है गांव डाणी तक, जनता तक इस अभियान को ले जाएंगे। धन्यवाद। तो कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अभियान को गांव ढाणी तक लेकर के जाएंगे, राजस्थान की जनता को भी समझाएंगे कि कथित वोट चोरी हुआ है। और इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जनता के बीच में इस बात को फैलाया जा सकता है, क्योंकि अभी विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। राहुल गांधी को लगता है कि इस पर कांग्रेस पार्टी को सहानुभूति मिल सकती है और इसके जरिए जनता की हमदर्दी हासिल की जा सकती है। तो इस अभियान को जोर शोर से चलाने की कोशिश है। अब जनता कितना समर्थन करेगी वो तो इनके कार्यक्रमों में जो लोग आएंगे वो ही तय करेंगे कि ये अभियान फ्लॉप होता है या फिर इसको कुछ समर्थन भी मिलता है। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को फिलहाल पकड़ा हुआ है और आज तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, उनको बुलाया गया है। पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा इस बैठक में आ रहे हैं, सुखजिंदर रंधावा इस बैठक का हिस्सा होंगे, टीकाराम जूली होंगे और सीपी जोशी इस बैठक में पहुंच गए हैं। फिलहाल बैठक शुरू नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां पूरी है कांग्रेस पार्टी की। और उसको लगता है कि अगर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज रखना है तो इस तरह के अभियान चलाने पड़ेंगे और
उनके बीच में इस बात को या फिर उनके दिल और दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हमारी पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट का गड़बड़ झाला हो रहा है। तो इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। अब इस पर जन समर्थन कितना हासिल होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ सेवा दल के कार्यकर्ता आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में, नेताओं पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पीसीसी में आज क्योंकि दिन भर बैठकें चली गई और कथित वोट चोरी अभियान को लेकर जो तैयारियों की समीक्षा है वो इन बैठकों में होने वाली है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे और भी अपडेट हम लेंगे। फिर से रुक करेंगे।